Hello everyone. I hope you are doing extremely well. So today we are going to solve another Geeks for Geeks DSA problem, which is the merge to sorted language. Okay, तो सपोज इंटरव्यूअर तुम्हारे सामने लाइक दो लिंक लिस्ट रख देता है, हेड वन एंड हेड, ठीक है, और बोलता है कि लाइक इन दोनों को मर्ज करो, लेकिन शॉर्टिंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमको मर्ज करके देना है इन दोनों लिंक लिस्ट को, और जो फाइनल लिंक लिस्ट होगी हमारी, वो हमको मेक श्योर करना है कि वो शॉर्टेड होनी चाहिए। गॉट इट। तो अगर तुम नई लिंक लिस्ट बना रहे हो, तो इंटरव्यूअर आपसे बोल सकता है कि लाइक कैन यू डू इट विदाउट क्रिएटिंग न्यू नोड ना। तो आज मैं तुम्हें वही इंटरव्यू अप्रोच सिखाऊंगा जो टॉप प्रोडक्ट कंपनी एक्सपेक्ट करती हैं आपसे। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सिंपल है। हम दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी गई हैं जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, हेड वन हेड टू। हेड वन में 5 10 15 एंड 40। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक ऑलरेडी सॉर्टेड है। हेड टू भी देख सकते हैं, 2 3 20 एंड ना, ये भी सॉर्टेड है। ओके। और फाइनल आउटपुट जो हमारा 2 3 5 10 15 20 एंड 40, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। गॉट इट। मतलब हमें शॉर्टिंग नहीं करनी है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लाइक हमको सॉर्टिंग नहीं करनी है ना, क्योंकि जब ऑलरेडी सॉर्टेड है लिंक लिस्ट, तो हम सॉर्टिंग क्यों करेंगे? समझने वाली बात है ना यहाँ पर। बस सही ऑर्डर में नोट्स को कनेक्ट करना है हमको यहाँ पर। अब वो कैसे करेंगे, दिस इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइक हम लोग इसको शॉर्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये शॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। तो एज अ लाइक अगर तुम्हारे माइंड में ब्रूट फोर अप्रोच आएगी तो क्या आएगी? लाइक फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आएगा एंड, तो तुम क्या सोचोगे? लाइक बहुत लोग सोचेंगे कि मैं सारे एलिमेंट्स को एरे में डाल देता हूँ, शॉर्ट कर दूंगा एरे को, फिर नई लिंक लिस्ट बना देता हूँ। सिंपल। अरे एक एरे लूंगा, उसमें सारी लिंक लिस्ट को डाल दूंगा, सारे एलिमेंट डाल दूंगा दोनों लिंक लिस्ट के, एरो को सॉर्ट करके नई लिंक लिस्ट बना के उसमें डाल दूंगा, बस सिंपल हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यूअर अप्रोच तो नहीं है ना ये। तो इंटरव्यूअर आपसे देखना चाहता है ना कि क्या तुम एग्जिस्टिंग नोड को यूज कर सकते हो या नहीं। यही तो है, यही तो है ऑप्टिमल अप्रोच। हमको एग्जिस्टिंग नोड को रीयूज करना है। ओके। तो इंट्यूशन क्या रहेगी ना उसके पीछे? व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड द प्रॉब्लम ना? तो इमेजिन दो क्यू लगी हुई है आपके पास। इस हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लो, लाइक आपके पास दो क्यू है, दो लाइन। हर क्यू में लोग हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हैं, ठीक है। लोग जो हैं, दो लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है, उसमें हाइट के अकॉर्डिंग आपने लोगों को खड़ा कर दिया है। अब तुम्हें फाइनल क्यू बनानी है। तो फाइनल क्यू बनानी है, तो क्वेश्चन आपका यही रहेगा ना कि हर बार किस क्यू से बंदा पकड़े। ओके। सिंपल सी बात है, यहाँ यहाँ सिंपल सी बात है कि जो छोटा होगा ऑब्वियसली हम वही को पकड़ेंगे ना। तो ये क्या है? ये एक लाइक हाइपोथेटिकल अप्रोच जो मैंने आपको लाइक यहाँ पर बताई है, जैसे कि आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, इंट्यूशन है। तो ऑलरेडी हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं लाइक, क्योंकि मैं उसका कोड नहीं लिखूंगा, जस्ट आपको बता दूंगा, लाइक बता रहा हूँ लाइक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगी, उसका आइडिया क्या रहेगा। स्टोर ऑल एलिमेंट को हम एरे में कर लेंगे पहले, एंड सॉर्ट एरे करेंगे एंड क्रिएट ए न्यू लिंक लिस्ट करेंगे। सिंपल, दैट्स इट, नथिंग। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है लाइक, मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आई थी निकल के, ओ ऑफ एन प्लस एम एंड लॉग एन प्लस एम, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकली थी एन प्लस एम। तो ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ही हमारी। बट इंटरव्यूअर इससे खुश नहीं होगा ना। वो आपसे बोलेगा कैन यू डू इट इन इनर टाइम, लीनियर टाइम ना, विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। गॉट इट।
तो वहाँ पर हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच को अप्लाई करेंगे। तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या है? हम कोई नया नोड क्रिएट नहीं करने वाले हैं ना, हम सिर्फ पॉइंटर्स चेंज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डमी नोड क्रिएट कर लेंगे। अब आप माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि डमी नोड क्यों क्रिएट करेंगे? ठीक है, कुछ इस तरह से हम नोड डमी इज इक्वल टू न्यू नोड माइनस। ओके, डमी नोड जब हम क्रिएट कर लेंगे तो क्वेश्चन तो यही रहेगा ना कि क्यों डमी नोड, क्यों? डमी नोड सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, ताकि हमें फर्स्ट नोड को अलग हैंडल ना करना पड़े। ओके, फर्स्ट नोड को जब हम पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कहीं लाइक अलग से हैंडल कर रहे हैं उसको, नहीं। यह लिंक लिस्ट प्रॉब्लम में बहुत कॉमन ट्रिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही ट्रिक यूज करेंगे। ओके, एक टेलर पॉइंटर लेंगे हम। टेल हमेशा मर्ज लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, जो कि ओके। तो देन हम क्या करेंगे, दोनों लिस्ट को कंपेयर करेंगे। लाइक इनिशियली क्या रहेगा, डमी हमारा -1 रहेगा ना। डमी -1 रहेगा, लिस्ट वन में हमारा क्या है दिया, 5 10 एंड 15 रहेगा। ओके, लिस्ट टू में 2 3 20 5 10 15 40 एंड 2 3 40 रहेगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर एक वही रहेगा कि लाइक छोटा कौन है यहाँ, 5 और 2? ऑब्वियसली बात है ना, 2। भाई यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन लगाएंगे, तो ऑब्वियसली 2। तो टेल डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा जो टेल हम बनाएंगे तो वो तो हमारा हेड टू में चला जाएगा ना, हेड टू में चला जाएगा। ओके, टेल हमारा हेड टू में चला गया, ठीक है। नाउ डमी -1 से क्या हो जाएगा, अब डमी हमारा -1 से हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेल को एक एक स्टेप अगले लेके जाएंगे, एक स्टेप अगले बढ़ाएंगे। टेल को टेल डॉट नेक्स्ट कर देंगे और हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे। ओके, तो हेड हमारा क्या हो जाएगा, नाउ हेड इज पॉइंटिंग टू 3 हियर। तो हमारा जो आंसर में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन रहेगा 5 एंड 3 का, 5 एंड 3 का, गॉट इट। 5 एंड 3 का तो स्मॉलेस्ट 3 है, पहले -1 था, देन 2 आया, अब क्या आएगा, 3 आएगा। पॉइंटर को और मूव करेंगे, नेक्स्ट कंपैरिजन 5 एंड 20 का रहेगा। ऑब्वियसली 5 छोटा है, देन अब 5 को रखेंगे, 20 हम स्टिल स्टिल पॉइंट को हम ये वाला पॉइंटर यूज नहीं करेंगे, अटैच तो कर देंगे, लेकिन कंटिन्यू रिपीट अंटिल द वन लिस्ट बिकम नल। कोई एक नोड जब तक नल नहीं हो जाती है तब तक हम ये रिपीटेशन करते ही रहेंगे, करते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर ये ले, सपोज L1 लिस्ट वन हमारी फिनिश हो जाती है, बट लिस्ट टू स्टिल हैज 20 एंड 40। ओके, लिस्ट वन हमारी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन लिस्ट टू नहीं हो पाती है ना, क्यों? क्योंकि हमारे एलिमेंट्स रह जाते हैं 20 एंड 40 आफ्टर कंपैरिजन ऑल द कंक्लूजन। तो हमें इसको कंपेयर करने का जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन तो यही रहेगा ना लास्ट में। नहीं करेंगे बिकॉज रिमेनिंग नोट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बस टेल डॉट नेक्स्ट को हेड में हमें असाइन कर देना है, बस हो जाएगा। ओके, ठीक है, एक बार फिर से ड्राई रन कर लेते हैं। ये मैंने ओरली आपको बताया कि चीज़ें एक्चुअली कैसे काम करेंगी, जो ठीक है। अभी कोडिंग कोड लिखेंगे ना इसका, देन बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो अभी के लिए लाइक ड्राई रन अगर करके देखें, लिस्ट वन हमारे पास दी हुई है 5 10 15 एंड 40, एंड हेड टू हमारा दिया है 2 3 एंड 20। पहले हम कंपेयर करेंगे 5 और 2 को, 2 को ले लेंगे, गॉट इट, ठीक है। 3 को उठाएंगे, 5 और 3 को कंपेयर करेंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को धर लेंगे अपना जो रहेगा नोट। अब कंपेयर करेंगे 5 एंड 20 को,
अब क्या करेंगे, टेक 25, बट 20 स्टिल here. Again 10 and 20, take 10. Again 15 and 20, take 15. Again 20 and 40. Obviously जब 20 एंड 40 को कंपेयर करेंगे तो टेक 20 ना, 20 छोटा है। देन लिस्ट टू फिनिश हो गई ना हमारी। लिस्ट टू में तो कुछ रहा ही नहीं ना, नल हो गया। तो रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स बचेंगे वो हम सारे के सारे ऐसे ही पुट कर देंगे। जैसे ही एक लिस्ट हमारी नल हुई, बचे हुए पार्ट जो सॉरी बचे हुए एलिमेंट जो भी है हमारे, वो हम फाइनल लिस्ट में अपनी डाल देंगे। तो जो फाइनल लिस्ट बन के आएगी वो कुछ इस तरह की हमारे पास बन के आएगी। ओके, चलो तो कोड लिखते हैं। देन कोड को हम लोग एक बारी समझेंगे अच्छे से। हमने डमी नोड ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी थी ना। देन नोड टेल बनाएंगे एंड उसमें डमी को डाल देंगे। गॉट इट। नाउ वाइल जब तक हेड इज नॉट इक्वल टू नल हो जाता है, जब तक हेड नल नहीं होता है, एंड हेड टू इज नॉट इक्वल टू नल, ये हेड बन रहेगा ना। हमारे पास दो लिस्ट है, जब तक कोई एक नल हो जाता है, कोई एक नल हो गया, ठीक है। देन एक कंडीशन चेक करेंगे हम यहाँ पर, जो कि रहेगी क्या, हेड वन डॉट डेटा चेक करेंगे। हेड वन डॉट डेटा इज लेस देन इक्वल टू हेड टू डॉट डेटा, ये चेक करेंगे जब हम। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, क्या हेड वन का डेटा क्या लेस देन और इक्वल टू हेड टू के डेटा के। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट में हेड वन को डाल देंगे, और हेड वन जो है हेड वन डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, एक स्टेप अगले चला जाएगा। गॉट इट। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो टेल को तो हम एक नेक्स्ट में हेड टू को डाल देंगे ना, और हेड टू को एक स्टेप अगले बढ़ा देंगे। ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन, जैसे ही हम बाहर आएंगे यहाँ से, एल्स एल्स पार्ट से बाहर आएंगे, देन हम क्या करेंगे, टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट। इसको अगले भी तो बढ़ाना पड़ेगा हमें, वहीं नहीं रुकना है हमको, अगले भी चलना है। लास्ट में हम कंडीशन ऐसे चेक करेंगे, इफ हेड वन इज नॉट इक्वल टू नल, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड वन, एल्स टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड टू। और लास्ट में हमको क्या रिटर्न क्या कर देना, डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर देना। तो ये अभी जस्ट कोड है जो हमने अभी लिखा है, अभी इसको समझना अभी बाकी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि कोड लिख दिया है और समझ नहीं आया है कुछ। अभी मैं इसको समझाऊंगा एक एक करके, एक एक लाइन को। एक बार इसको रन कर लेते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। कंपाइलेशन कंप्लीटेड, लेट सबमिट। ठीक है, चल रहा है कोड, तो कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो पहले हमने क्या किया, एक डमी नोड क्रिएट किया। ये सिर्फ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसीलिए जो डमी डॉट नेक्स्ट हमारा है वो फाइनल आंसर रहेगा। इसीलिए हमने डमी नोड क्रिएट किया जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, इसीलिए हमने इसको रिटर्न इसीलिए किया क्योंकि यही हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। टेल क्या है? टेल जो हमारा है, मर्ज लिस्ट जो रहेगा उसका लास्ट नोड है हमारा, हर नए नोड के बाद। ओके, जैसे एक नया नोड है, ये कुछ भी है, समथिंग लाइक दैट, ये नया नोड है, तो जैसे ही एक नया एलिमेंट ऐड हुआ, देन टेल हमारा यहाँ पर आ गया, नया एलिमेंट ऐड हुआ, देन टेल यहाँ से हट के यहाँ आ गया, कुछ समथिंग लाइक दैट। जैसे ही एलिमेंट एक एक ऐड होता जाएगा, टेल हमारा पीछे होता जाएगा, जिससे कि हम टेल को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे हर बार, जैसे कि हम इसमें कर भी रहे हैं। जैसे ही हम वाइल लूप चला रहे हैं, लाइक वाइल हेड वन इज नॉट इक्वल टू नल एंड एन हेड टू इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक दोनों लिस्ट में नोट्स हैं, कंपेयर करते रहो, कंपेयर करते रहो, रुको मत। ठीक है, इसीलिए एंड ऑपरेटर यहाँ पे लगा रहा था, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था वहाँ पर। तो वाइल लूप हम इसीलिए यूज कर रहे थे, लाइक जब तक कोई एक नल, दोनों लिस्ट में नोड हैं, हम कंपेयर करते रहेंगे। इफ कंडीशन क्या कहेगी हमारी, हेड वन डॉट डेटा इज लेस देन इक्वल टू हेड टू डॉट डेटा, स्मॉलर नोड को हम लाइक मर्ज लिस्ट में अटैच कर दो। ठीक है, जो हमारी मर्ज लिस्ट बनने वाली है ना, उसमें हम क्या करेंगे, स्मॉलर को अटैच करते जाएंगे एंड टेल को टेल डॉट नेक्स्ट करते जाएंगे। ओके, जिससे कि टेल हमारा एक स्टेप अगले निकल जाएगा। गॉट इट? तो टेल को हम क्या करेंगे, हमको लास्ट नोड पे लेके जाना है, दैट्स इट। तो रिमेनिंग नोड क्या होगा, टेल के नेक्स्ट इक्वल टू हेड का वन डाल दो, जो टेल का नेक्स्ट रहेगा उसमें हेड वन डाल देना। यदि जो भी लिस्ट बची है ना, सीधा अटैच कर दो, नथिंग एल्स, कुछ करना ही नहीं है इसमें ना। ये जो कंडीशन रिटर्न कर देना है हमें डमी डॉट नेक्स्ट लास्ट में, डमी को स्किप कर देना है यहाँ पर, जस्ट कुछ नहीं है, लाइक हमने जस्ट लिख के रखा है इसको। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम मर्ज नहीं कर रहे हैं। एक चीज आपने नोटिस की होगी ना, यहाँ पर हम मर्ज नहीं कर रहे हैं ना, हम एग्जिस्टिंग नोट की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जिस्टिंग नोट है, उनकी ओनरशिप को हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, लाइक उनके लाइक यू नो रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे से। यू नो ओनरशिप चेंज करने से क्या है कि एक भी नया नोड क्रिएट नहीं होगा ना, हम नोड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पॉइंटर्स रिकनेक्ट होते रहेंगे आपस में। ओके, इसी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी बनती है वो वीगो ऑफ कांस्टेंट बनती है, लाइक वीगो ऑफ वन। ओके, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वीगो ऑफ एन प्लस एम बनती है जाके, क्योंकि हर नोट एग्जैक्टली एक बार विजिट होता ही होता है। ओके, दैट्स वाई। तो एक्स्ट्रा लिंक लिस्ट है नहीं कोई, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट टाइम है। ओके, सो आज हमारे इस मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट नहीं सीखा हमने, सिर्फ इसको सीखा है, लाइक डमी नोट का टेक्निक क्या होता है, टेल पॉइंटर टेक्निक क्या होती है, पॉइंटर रिव्यू एंड ग्रीडी डिसीजन मेकिंग। गॉट इट? सो ये कॉन्सेप्ट्स, रिवर्स लिंक लिस्ट, ऐड टू नंबर्स एंड मर्ज के लिस्ट और बहुत सारे लिंक लिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में यूज होते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट डीएसए इंटरव्यू प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।